इस लेक्चर में हम फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, डोमेन और रेंज को भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई, यानी फंक्शन किसके कौन सा है, एक्स टू वाई का, इज़ अ रूल और अ कॉरस्पॉन्डेंस। ये क्या है, ये रूल इसको कहा जाता है या कॉरस्पॉन्डेंस क्या कहा जाता है, दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट और एक्स इन एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, ये स्मॉल एक्स है और ये कैपिटल एक्स है, जो कि कैपिटल एक्स एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल एक्स एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई, द सेट x इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ f। तो यहाँ तक हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y, यानी क्रॉसपॉन्डेंस किन के बिटवीन है, इनके एलिमेंट्स के बिटवीन x और y के एलिमेंट। तो यहाँ पे x के हर एलिमेंट के लिए, कैपिटल X के हर एलिमेंट के लिए अगर हमारे पास एक यूनिक एलिमेंट y मिलता है, तो जो कि y सेट का होता है, तो इसको हम कहते हैं कि सेट x डोमेन होगी और ये क्या होगा, फिर ये फंक्शन होगा। यूनिक एलिमेंट यानी x की हर वैल्यू के लिए, और x किस कहाँ से ले रहे हैं हम, इस कैपिटल X से। ये इस कैपिटल X का एलिमेंट होगा जो कि स्मॉल x है। तो x की हर वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मिले, एक यूनिक वैल्यू मिले, यानी एक सिंगल वैल्यू मिले, एक यूनिक यानी अलग से एक एलिमेंट मिले, तो उसको हम कहेंगे कि ये फंक्शन है x टू y। और इसमें x जिससे हम, यानी x सेट जिससे हम सेट्स ले रहे हैं यानी एलिमेंट्स ले रहे हैं, इसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ f। और जो रिजल्टिंग हमें मिल रहा होता है, रिजल्टिंग में हमारे पास यानी जो वैल्यूज इनपुट अगर हम देते हैं, आउटपुट जो मिल रहा होता है हमें, उसको हम रेंज कहते हैं। तो क्या समझ आया कि जो वैल्यू हम इनपुट देते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं और जो हमें आउटपुट मिलता है उसको हम रेंज कहते हैं। इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। और x और y क्या होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। x एंड y आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास हमने क्या लिखा, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 2। तो यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ x है, y इज अ फंक्शन ऑफ x है। तो x की हमें वैल्यू दी गई है 3 और कहा गया कि रेंज फाइंड करें। तो यहाँ पे देखें कि x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी जो कि इसकी रेंज होगी। तो डोमेन यहाँ पे क्या है, हम क्या वैल्यू दे रहे हैं, x की 3 वैल्यू दे रहे हैं, तो x हमारे पास डोमेन है और डोमेन में हमारे पास x की वैल्यू कौन सी आ रही है, 3 आ रही है। तो इसका मतलब हमारे पास डोमेन 3 है। अब हम पुट करेंगे इस फंक्शन में जो कि गिवन फंक्शन है, एफ ऑफ 3 आ जाएगा, x की जगह 3 आ गया, जहाँ भी x होगा वहाँ पे 3 लिख देंगे हम। तो यहाँ x था, इसका 3 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ 5 इंटू 3 आ जाएगा और माइनस 2 उसी तरह से। 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 5 3 ज़ार 15 हो जाएगा और माइनस 2 उसी तरह से। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 40। अब x की वैल्यू 3 जब हमने पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी मिली, 40। तो ये 3 हमारे पास डोमेन है और 40 हमारे पास रेंज है। तो जो वैल्यू हम फंक्शन को देते हैं वो हमारे पास डोमेन होती है, और जो वैल्यू फंक्शन में जाने के बाद, उसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलती है, आउटपुट यानी मिलता है, उसको हम रेंज कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट था। तो हमने यहाँ पे बता दिया, हेयर क्या हुआ, x इज इक्वल टू 3 इज डोमेन एंड y इज इक्वल टू 40 इज रेंज, जो कि हमारे पास रेंज आ गई इसकी।